दोस्तों, भारत में नाचने गाने वालों का मुखौटा पहनकर कथित रूप से शरीर बेचकर पैसे कमाने वाले इन लोगों को लगता है कि देश में यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा सेक्युलर हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, सबसे ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था में सपोर्ट करते हैं और देश के सबसे बड़े फेमिनिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। मॉडर्निटी के नाम पर नंगापन फैलाना, फिल्मों के नाम पर सेमी पॉर्न फिल्में दिखाना, कंटेंट के नाम पर अय्याशी और नशाखोरी को बढ़ावा देना ही इन भांडों का असली काम है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इन नशेड़ी और नचनियों ने टीवी पर भी लगातार गंद फैलाई है, चाहे वो जोकरों का शो बिग बॉस शो हो या फिर कॉफी विद तिरछी टांग वाली किरण मौसी या सेक्स्टा कपूर एकता कपूर के डेली सोप के नाम पर भारतीय रिश्तों की धज्जियां उड़ाना। इन लोगों की गंदी सोच आज हमारे घरों में अंदर तक पहुंच चुकी है। फिल्म और टीवी के साथ ये लोग अब ओटीटी पर भी अपने पांव पसार चुके हैं। अभी हाल ही में ओटीटी पर एक शो शुरू हुआ था, मूविंग इन विद मलाइका। कहते हैं ये एक रियलिटी शो है, लेकिन इसमें मलाइका या जो गेस्ट आता है वो इतनी घटिया एक्टिंग करता था कि बस क्या ही कहें। इस शो में किम करदाशियन की सस्ती कॉपी मलाइका अरोरा होस्ट थी और वो अपनी लाइफ से जुड़ी बातें किसी खास टैक्सी के साथ शेयर करती थी। इस शो का अभी तक एक सीजन पूरा हो चुका है और आने वाले समय में 3 और सीजन आने वाले हैं। एक सीजन अभी खत्म हुआ है, लेकिन अभी से ये अपने चीप कंटेंट की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था। अभी कुछ दिन पहले सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सचदेव एक पार्टी से निकल रही थी और पेपराजी को पोज देते हुए उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। सहारे से खड़ी हो रही थी और साफ दिख रहा था कि सीमा पूरी तरह भांड हो रखी है। आप लोगों ने भी वो वीडियो कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। वीडियो और फोटोज में देखने से ही पता चल रहा था कि अगर ऐसे में 1-2 पैग और मार लिए होते तो हालत ऐसी हो जाती कि बाहर निकलते ही सीधे सीढ़ियों पर ही पड़ी मिलती और फिर टॉमी भी चुम्मी लेकर चला जाता तो यही सोचती कि सोहेल सरप्राइज देने आ गया है। सीमा को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया था और उसे बेवड़ी, नशेड़ी, चरसी, गंजेड़ी, भांड कहकर उसकी आलोचना की गई। सीमा चर्चा में आई तो मलाइका ने उसे अपने शो में बुलाया और शो में इस घटना पर भी बहुत देर तक डिस्कशन हुआ। सीमा ने बताया कि वो इस घटना के बाद 2 दिन तक नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर रही। उसे अपनी हरकतों को सोचकर बहुत अजीब लग रहा था। मेरे बेटे ने भी वो वीडियो देखी होगी तो वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा। मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल आ रहा था, लेकिन उसने मुझसे इस बारे में कोई भी सवाल नहीं किया। सीमा ने बताया कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि आपने कैसे कपड़े पहन रखे थे। कमाल है, बेटा भी बहुत अजीब है। माँ टल्ली होकर गिरती पड़ती घर पहुंची और बेटा कपड़ों की पूछ रहा था, जबकि उस दिन सीमा ने जो कपड़े पहने थे वो थोड़े से ठीक ठाक थे, ढंग के थे। मलाइका का बेटा कभी उससे नहीं पूछता कि वो हर जगह अपने बगीचे की मुरझाई हुई बगिया क्यों दिखाती घूमती है, लेकिन इसका बेटा पूछ रहा है कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे थे, ना कि ये पूछा कि टल्ली होकर कहाँ बंद थी। खैर, हमें क्या। सीमा के बाद मलाइका ने कहा कि मैंने तुम्हारी वो वीडियो देखी थी और मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। क्या औरतों को इतना भी हक नहीं कि वो एंजॉय कर सकें और अपनी मर्जी से 1-2 पैग ड्रिंक कर सकें? या औरतों को इतनी भी आजादी नहीं है कि वो पब्लिक में जाकर ड्रिंक करके घूम सकें? औरतों से सवाल हर बार क्यों किया जाता है? एंजॉय करने के लिए 1-2 पैग ले लिए तो इसमें क्या बुराई है? यानी मलाइका ने अपने शो में फेमिनिज्म का झंडा उठाने की पूरी कोशिश की। फेमिनिज्म बोले तो नारीवाद, मतलब नारी को प्रोत्साहित करने वाली बातें या उन्हें प्रेरणा देने वाली सीख जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। और मलाइका अरोरा अपने आप को समझती है बहुत बड़ी वाली फेमिनिस्ट, महिलाओं की हिमायती। लेकिन इनका फेमिनिज्म है क्या दोस्तों? ये कि औरतें खुले में नशा करें, या फिर वो नशा क्यों नहीं कर सकती, या ये कि औरतें आजादी से नंगी क्यों नहीं घूम सकती, या आदमी 4-4 गर्लफ्रेंड्स लेकर घूम रहा है तो औरतें 4-4 बॉयफ्रेंड्स क्यों नहीं बना सकती? इन चीजों के लिए ये अपने आप को फेमिनिस्ट समझती हैं। यानी देश की लड़कियों और महिलाओं के दिमाग में ये औरतें जहर भरने का काम कर रही हैं कि पहले तो नशे में भुंड हो जाओ और फिर पब्लिक में घूमो, और जब कोई पूछे, बोले या आलोचना करे तो रस्सी रोना शुरू कर दो कि हम तो औरत हैं, इसीलिए लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए हमारी तरफ उंगली उठाई जा रही है। आज तक के रिकॉर्ड में कोई आदमी नशे में अगर पब्लिक में आया तो कब ऐसा मौका आया कि लोगों ने उसकी तारीफ की हो कि बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, दारू पी के पब्लिक में आया, बहुत बढ़िया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तुम नशे में धुत होकर आए हो, गुड जॉब, कोई दिक्कत नहीं है,
तुम तो आदमी हो, नशा करके रोड पर घूमो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज तक किसी ने भी ऐसा कहा? कब हुआ ऐसा जब एक भी दारूबाज नशेड़ी आदमी के पब्लिक में जाने पर तारीफ हुई हो या उसको शाबाशी मिली हो? फिर हम भी इसी टाइप के फेमिनिज्म की पूंछ पकड़कर रस्सी रोना रोते रहेंगे। 10-10 आदमियों के रॉकेट को निचोड़कर उसका जूस पीने वाली औरतों को ये नचनिया वुड बोल्ड बताती है और एक्सक्यूज देती है कि आदमी या लड़के भी तो मल्टी टैक्सी रखते हैं, तो हम पर उंगली क्यों उठाई जाती है? सही बात है, लेकिन कौन सा ऐसा आदमी या लड़का है जिसकी 2, 4 या 10 गर्लफ्रेंड्स रही हो और लोगों ने उसकी तारीफ की हो या ये कहा हो कि भाई बहुत बढ़िया, और 2-4 ऑटो टैक्सियां सवारी कर लो, अच्छा लगेगा, हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि तुम्हारे पास 4-4 टैक्सी हैं। कभी भी ऐसी तारीफ हुई हो तो हमें भी बताओ। लेकिन इनका कहना है कि कोई एक्ट्रेस 10 जगह बोरवेल खुदवा रही है तो उसके बारे में कोई कुछ ना कहे। आजादी इस काम के लिए होती है क्या? और अगर किसी ने इनके गलत कामों के लिए कोई आवाज उठाई, इनकी आलोचना की, तो इनका विधवा विलाप शुरू हो जाता है कि ये तो तबला नारी है, उप्स अबला नारी है, इसीलिए ये जालिम दुनिया उन्हें ट्रोल करती है। एक एपिसोड में मलाइका की छोटी बहन अमृता अरोड़ा भी आई थी। उस एपिसोड में मलाइका अपनी बहन से शिकायत करती है कि जब उसका तलाक हो रहा था और उसे अपनी बहन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो अपने दोस्तों के साथ गोवा के ट्रिप पर घूमने चली गई थी। उस समय मैं दुख के समंदर में गोते लगा रही थी, लेकिन तू मेरे साथ नहीं थी, जो मेरी बहन ही नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। ये बातें कहते हुए मलाइका जितनी ओवर एक्टिंग कर रही थी, उतनी तो बेचारी राखी सावंत भी आज की डेट में नहीं कर पाती है। और ये कौन से दुख की बात कर रही है? तलाक के समय ये दुखी थी, इसके पास सहारा नहीं था, लेकिन ये दुखी थी क्यों? अरबाज खान ने लव जिहाद किया था या इसको घर से धक्के देकर भगा दिया गया था, या सर्दी भरी रात में 2 पीस पहनकर ये सड़कों पर ठोकरें खा रही थी? आखिर रीजन क्या था जो ये दुखी थी? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था ना। अरबाज खान के साथ शादी में रहते हुए ये अपने ननद के एक्स रॉकेट को अपना प्राइवेट हैंडल बनाकर उसकी टंकी पर मजे से पानी पी रही थी और उसी वजह से इसका तलाक हुआ। मुंह काला कराते समय नहीं पता था कि तलाक हो सकता है। सारा कुछ अपनी मर्जी से किया और जब तलाक हो गया तो विक्टिम कार्ड खेल दिया। और तलाक का फैसला तो खुद आपका ही था, क्योंकि इसने एक बार कहा था कि अब अरबाज बिस्तर पर उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, लेकिन अर्जुन उसे इतना प्यार करता है कि उसका रोम रोम खिल उठता है और उसकी बंजर भूमि पर भी फसल उगने लगती है। आंटी गुलछर्रे आप उड़ाओ, नई नई टोटी से पानी भी आप पियो और तलाक भी खुद की मर्जी से लो। फिर ये टीवी पर बैठकर अबला और बेसहारा नारी का रस्सी रोना क्यों? भाई कोई तो कारण होगा, इसीलिए कि लोगों की सिंपैथी मिल सके। आंटी काहे बुढ़ापा खराब करती हो? शर्म लिहाज है या बेचकर हरी चटनी चूस ली? दरअसल ये लोग टीवी पर बैठकर अपनी अय्याशी, नशेबाजी और नंगेपन को जस्टिफाई करना चाहते हैं दोस्तों। इन्हें लगता है कि ये नशे में धुत होकर रोड पर निकले तो इन्हें बेवड़ी या भंड ना कहो, इनकी तारीफ करो। भाई वाह, क्या काम किया है। इन्हें चाहिए कि ये भले ही 1 दर्जन छोटे डॉन के साथ फायरिंग करती रहें, लेकिन फिर भी कोई इनके कैरेक्टर पर उंगली ना उठाए। आदमी या औरत अगर कोई भी गलत करेगा तो उसकी आलोचना नहीं, भर भर के गालियां देने का रिवाज है हमारे देश में। लेकिन ये नशेड़ी नचनिया एक अलग ही तरह का नारीवाद देश में फैलाना चाहती हैं, जिसमें लड़की और औरतें पढ़े लिखे ना अच्छी जॉब करें, न करियर पर फोकस करें, वो बस दारू पी के रोड पर आजादी से घूमें, जहां नई टोटी मिले वहां उसका जूस निकाल लें और मॉडर्निटी के नाम पर नंगी होकर बस घूमती रहें। ये इनके लिए आजादी और फेमिनिज्म है दोस्तों। और असल में इसी चीज को आज की तारीख में ये भांड और ये नचनिया बढ़ाने में लगे हुए हैं। कभी भी टीवी पर बैठकर अच्छी शिक्षा मत दो, दारूबाज बनाओ और अय्याशी को जस्टिफाई करो। और हाँ, एक बात तो रह ही गई, क्या बोल रही थी मलाइका कि 1-2 पैग पी के क्या हम रोड पर नहीं जा सकती? ओ आंटी, तेरी बुआ 1-2 पैग नहीं 1-2 बोतल लपेटकर बाहर निकली थी। सीमा सचदेव, चलना तो दूर, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फेमिनिज्म का जी भी नहीं पता इसे, लेकिन ढिंडोरा ऐसे पीटेगी कि जैसे सरोजिनी नायडू जी इसी से प्रेरणा लेती हूँ। खैर, किसने इस शो के बारे में सुना या देखा था? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। और अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। हेलो, हो गया ना, ये तेरे को मिल गया ना। फोनवर बोलते हैं
अरे फोनवर बोलते आ रही है